थाना नंदग्राम और क्राइम ब्रांच की स्वार टीम ने सोनभद्र पुलिस की सूचना पर एक संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 12 टायरा, 2 ट्रक, 2 आयशर कैंटर, 1 क्रेटा कार और कुल 1,57,350 शीशियां और कफ सिरप बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 20 लाख रुपए, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, फर्जी सिम और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। गाजियाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद से कफ सिरप की सप्लाई कर रहे थे। मेरठ रोड पर स्थित मछली गोदाम परिसर में बरेली गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के गोदाम से कुल 1,150 पेटी कफ सिरप बरामद की गई, जिसमें 850 पेटी एस कफ और 300 पेटी पेंसिटी शामिल है। प्रत्येक पेटी में 100 मिलीलीटर की शीशी थी, जिसमें कुल 15,73,500 लीटर कफ सिरप बरामद हुआ। कफ सिरप में कोडीन होता है, जो मादक द्रव्य की श्रेणी में आता है। आरोपियों के पास इसके लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। बरामद माल का कुल मूल्य लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताया गया। गिरफ्तार आरोपी हैं सौरभ त्यागी, शादाब, शिवकांत उर्फ शिव, संतोष भड़ाना, अंबुज कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, दीपू यादव और सुशील यादव। सौरभ त्यागी द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि भारत और बांग्लादेश में कफ सिरप का दुरुपयोग किया जाता है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने बताया कि सौरभ त्यागी के पास आरएस फार्मा फर्म का लाइसेंस था और उसने फर्जी फार्मा कंपनियों के माध्यम से कफ सिरप खरीदकर गोदामों में स्टोर कराया। इसके बाद ट्रकों में छिपाकर झारखंड, बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भेजा। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और मामले में आगे की जांच जारी है। खुलासा हुआ है कफ सिरप के जो ट्रक हैं वो पकड़े गए हैं। किस वजह से पकड़े गए हैं, क्या इनपुट मिला था, कैसे मिला था और कहाँ सप्लाई करते थे? ये कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वार टीम, नंदग्राम और सोनभद्र की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही उनके पास से 4 ट्रकों में जो कुछ प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़े गए हैं, जिनकी तस्करी ये लोग भारत से बाहर भी करते थे। और जो 8 लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। जो बरामदगी है उसमें 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप हैं। एक इसमें एस कफ और दूसरा फेंसीडेल ब्रांड के ये कफ सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। और जो पकड़े गए हैं जो अपराधी, उनके पास से जो भी प्रतिबंधित सीमा है उससे ज़्यादा सीमा में बरामदगी हुई है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ आंकी गई है। और इनके पास से ट्रक कफ सिरप्स के 1,57,000 शीशियाँ, साथ ही क्रेटा एक गाड़ी, लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 फर्जी सिम और अन्य सामग्रियाँ बरामद हुई हैं। सर, मुख्य आरोपी इसमें कौन है और कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा था? ये मुख्य आरोपी यहीं के हैं और इसके साथ ही मेरठ और अन्य जगहों के भी अपराधी हैं। इनके पास से इन जो सामग्री बरामद हुई है उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। ये जो भी बरामदगी है, इनके पास से जो भी सामग्रियां हैं, इसको ये विभिन्न राज्यों में और देश के बाहर भी सप्लाई किया जाता है। सर, बताया जा रहा है जो आसिफ है इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर है और वो दुबई से बैठकर ये नेटवर्क पूरा चलाता है। देखिए, अभी ये बरामदगी हमारी टीम ने की है और मुकदमा दर्ज किया गया है, एनडीपीएस एक्ट के तहत है और विवेचना प्रकटित की गई है। विवेचना के दौरान जो भी और फैक्ट्स आएंगे, जो भी और जानकारियाँ आएंगी, उसके बारे में आप लोगों को फिर अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात की जाए कि जहाँ पर शराब पाबंदी है वहाँ पर इस कफ सिरप को ले जाया जाता था, तो क्या इसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं? प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना है कि क्योंकि बांग्लादेश का रूट बिहार से होते हुए जाता है, तो वहाँ पर भी ये खपाते होंगे। साथ ही अभी और पूछताछ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं।
सर सोनभद्र पुलिस का क्या रोल है इसमें? कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सोनभद्र में भी इस तरह की बारामदी हुई थी और उसमें जो पकड़े गए थे उनके पूछताछ के दौरान उनको कुछ यहाँ का इनपुट मिला था कि जो सप्लाई होता है वो इधर से ही होता है। उसी इनपुट पर हमारी स्वास्थ्य टीम, हमारे नंदगाम पुलिस की टीम और सोनभद्र पुलिस की टीम ने जो है वर्क किया और इस घटना को जो है का अनावरण किया। सर क्या इसमें कुछ कैसे एक्सपोज हुआ और जाहिर है फायदे के लिए सारा काम कर रहे थे, तो क्या मार्जिन था, क्या कुछ उन्होंने बताया हो? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग विवेचना के दौरान और पता करेंगे और सारे फैक्ट्स से और इसकी पूरी जो चेन है कहाँ से और आता था, कहाँ कहाँ जाता था, स्पेसिफिक कहाँ ये भंडारण होता था, ये सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में अवगत कराया जाएगा। सर क्या मान रहे हो? ये 1,57,350 शीशियाँ हैं जिसमें कफ सिरप 2 ब्रांड के हैं, एस्कम और फेंसिडिल। और ये प्रतिबंधित इसलिए है कि इसमें कोडीन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी एक सीमित मात्रा से अधिक परिवहन या भंडारण जो है वह विधिक नहीं है। तो इसीलिए और इसका प्रयोग लोग मादक पदार्थों के रूप में ही करते हैं अधिक मात्रा में। तो इसलिए ये प्रतिबंधित सामग्री जो है कि तस्करी या परिवहन अपराध है और ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इस बरामद जो सामग्री है उसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ आगे की। सर पूछताछ में क्या बताया, कब से ये काम कर रहे थे और क्या कोई सरकारी मशीनरी भी इनके साथ थी? क्योंकि जब गाड़ियाँ ले जाते हैं तो उस गाड़ियों में ये बीच में छुपा के ले जाते थे। क्या कहीं इनकी कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई? कभी कई विभाग ऐसे हैं, चाहे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए ये चूँकि प्रतिबंधित सामग्री है और ये तस्करी के रूप में ही ये अपराध करते थे, इसलिए छुपा के ले जाने की बात सही है कि ये ट्रकों में जैसे जो ट्रक बरामद हुआ है वह ट्रक की जो बुकिंग है वह चूना ले जाने के लिए की गई है, जबकि इसमें उसी बोरों के बीच में ये सामग्रियाँ थी। तो इनके द्वारा ये गलत गतिविधियाँ की जा रही थी। अन्य जो आपने सवाल पूछे हैं उसके बारे में हमारी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही हम सारे फैक्ट्स ज्ञात करके आप लोगों को भी जानकारी देंगे। सर फैक्ट्री में खुद निर्माण करते थे या किसी से करवाते थे ये सिरप का? सारी चीज़ें आपको भविष्य में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और साक्ष्यों के करने के बाद आपको अवगत कराएंगे। चलो थैंक यू।